नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का स्पेशल ज्योतिष जरा हटके। आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। तो भैया, मांगलिक दोष खतरनाक होता ही, आप लोग को पता ही है। अगर किसी की कुंडली में द्वितीय, सप्तम और अष्टम का मंगल है तो ऐसे में यह मंगल विधवा या विधुर योग, स्त्री की कुंडली में है तो विधवा और पुरुष की कुंडली में है तो विधुर, अर्थात शीघ्र पति या पत्नी के आकस्मिक दुर्घटनात्मक मृत्यु का कारण बनता है। मतलब ग्रह कारण क्या बनता है? ग्रह संकेत देता है। कारण तो हमारे प्रारब्ध में किए हुए दुष्कर्म होते हैं जो शीघ्र मृत्यु दे देते हैं। शास्त्र कहता है कि अकस्मात अल्प आयु में अगर कोई मरे, मध्य आयु में कोई मरे, तो इसका अर्थ होता है कि एकदम से कोई पाप इतना बड़ा हमारे समक्ष आया पिछले जन्म का, जो हमारे पुण्य उसे काट नहीं पाए और शारीरिक क्षति हो गई। ये शास्त्र कहता है। तो इस पिछले जन्म के इस प्रकार के पाप पता कैसे चलते हैं? कुंडली से। जैसा हमने बताया, द्वितीय, सप्तम और अष्टम के मंगल में पति या पत्नी का शीघ्र आकस्मिक मृत्यु का योग बनता है। अगर किसी के भी जन्मांक में यह योग है तो तत्क्षण कुंडली का विश्लेषण करवा ले। हमें पहले से जानता है, विश्लेषण नहीं कराना चाहता है तो शीघ्र आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन समय है। वृंदावन का पावन धाम, यमुना मैया का पावन तट और विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का सानिध्य, विशेष मंत्र जाप, रुद्राभिषेक और हवन आदि के द्वारा ऐसे दोषों का नाश किया जा सकता है, ऐसे दोष का शमन किया जा सकता है। परम शुभ मुहूर्त है और इस बार तो मकर राशि का चंद्रमा होगा, श्रवण नक्षत्र होगा, चंद्रमा का अपना नक्षत्र, और चंद्रमा अरिष्ट योग का जनक होता है। हमारी तरफ से यह अनुरोध रहेगा, प्रार्थना, कि ऐसे दोषों का शमन अवश्य करें, इंतजार न करें। अगर किसी जन्म के पुण्य के कारण आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके समक्ष कार्यक्रम गुजरा और कुंडली में आपको पता है कि भैया द्वितीय भाव में मंगल है, सप्तम में मंगल है, अष्टम में मंगल है, तृतीय के मंगल में भी द्वितीय से द्वितीय पड़ता है, उसमें भी मैंने खतरा देखा है कई बार। द्वितीयेश से द्वितीय में मंगल होता है तो भी खतरा होता है। तो रुपया पैसा तो बाबू यहीं धरा रह जाता है, आदमी चल बसता है। तो समय रहते पुण्य अर्जित किया जाए, पाप को काटा जाए, और पाप काटने का एकमात्र रास्ता है मंत्र जाप, विप्र सेवा, यज्ञ, हवन। तो अनुरोध है कि इस दिव्य आयोजन का लाभ लें और अपने जीवन से दुखों को दूर करें, वैवाहिक जीवन में सुख की अभिवृद्धि करें। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं, शांति करा सकते हैं, विवाह बाधा शांति यज्ञ में हिस्सा लेके, और आकर भी करा सकते हैं। वे लोग भी करा लें जिनके पति पत्नी के जीवन में दिव्य भटकाव चल रहा। दिव्य भटकाव क्या होता है? दिव्य माने बड़ा भटकाव, तो उससे भी बचा जा सकता है। राधे राधे।